लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, डायबिटीज की बात करें, थायराइड की बात करें, बीपी, कैंसर, सारी की सारी हमारी खुद की पाली हुई है। कि आयुर्वेद 5000 साल से भी पुराना है। बिजनेस होते रहेंगे, नौकरी भी होती रहेगी। ये जो शरीर है ये एक ही बार मिलेगा आपको। कितने ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पे इतने हिंसक तौर पे लड़ाई होती है, जहां पे दूसरे बंदे को आप चोट भी मार देते हो। आयुर्वेद की हर कोई बात करता है, लेकिन दोस्तों डू यू नो कि एक्चुअल में आयुर्वेद है क्या? सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या, बेसिकली क्या साइंस है, इसके पीछे क्या है, क्या इतिहास है। ये माना जाता है कि आयुर्वेद 5000 साल से भी पुराना है, यानी कि दशकों पुराना है। जब ये सृष्टि की रचना हुई तब से आयुर्वेद है। और कुछ लोग आज कंपैरिजन करते हैं कि भाई आयुर्वेद का प्रमाण दो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी जेन्युइनिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है हमारे पास। मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ कि हम अपने घरों में सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे उठने के बाद स्नान करना, बाथरूम जाना, उसके बाद नहा के पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करना, अपने काम पे जाना, फिर लंच करना, चाय पानी पीना, डिनर करना, ये सब कुछ आयुर्वेद ही तो है। इवन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग आज से 100 साल पहले या उससे भी पुराने, उन लोगों ने तो हमारी किचन में ही आयुर्वेद को संयोजित करके रखा हुआ है। जो स्पाइसेस हम आज सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, मसाला, धनिया, जीरा, अजवाइन, ये सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं, व्हाट इज दिस? ऑल फ्रॉम आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यानी कि आयुर्वेद जीने की कला है। आयुर्वेद हमें जीने की कला सिखाता है, लाइफस्टाइल सिखाता है कि हमें किस तरीके से रहन सहन करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। यू नो, जब आयुर्वेद पढ़ते हैं या जो BMS करते हैं डॉक्टर, या जो B फार्मेसी करते हैं, तो उसमें एक प्रथम अध्याय है स्वस्थ वृतम। जब मैंने B फार्मेसी की तो मैंने भी वो पढ़ा। हालांकि मेरी एजुकेशन तो मैं ग्रेजुएशन के बाद MBA किया मैंने 1999 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, बट व्हेन आई एंटर्ड इन आयुर्वेद इन 2011, उसके 3 साल के बाद मैंने, क्योंकि ये जब आप आयुर्वेद में काम करते हो सो आपको उसके बारे में स्टडी होना भी जरूरी है। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स आई रीड दैट स्वस्थ वृतम। स्वस्थ वृतम में बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे करनी चाहिए, यानी कि हमें कब उठना चाहिए, कब व्यायाम करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, कब लंच करना चाहिए, कब डिनर करना चाहिए। ये सारी बातें आयुर्वेद में बड़े साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है। आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड का कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जो बीमार ना होता हो। खासकर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ने तो आज फिर भी अपने आप को संभाला है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, या फिर US, क्योंकि वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, आई थिंक आप सभी जानते हो, एक स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलने में 6 महीने का वक्त लगता है। सो दे वैल्यू देयर हेल्थ। उनको मालूम है कि भाई स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं ना अपने GP के पास, कोई खांसी, नज़ला, जुकाम, तो GP के पास जाएंगे। और अगर उनको कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़े तो 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। सो इसीलिए वो लोग अपने डाइट पे, अपने रहन सहन पे बहुत ध्यान लगाते हैं, सप्लीमेंटिंग करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी, जिनके पास इतना महान विज्ञान है, जिनके पास महान ये धरोहर है, हम लोग परवाह नहीं करते अपने शरीर की। क्यों? और लाखों रुपया हम हर फैमिली वाले हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ अपनी गलती की वजह से। यू नो दैट आज जितनी भी ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, चाहे वो हम डायबिटीज़ की बात करें, थायराइड की बात करें, यहाँ तक कि BP, कैंसर, ये जितनी भी बीमारियां मैंने नाम लिए, सारी की सारी हमारी खुद की पाली हुई हैं। बच्चा जब पैदा होता है, क्या आपको लगता है कि भाई वो उस टाइम बीमार है? जिस बच्चे में डिफेक्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पैदा होने के टाइम पे ही पता लग जाएगा। लेकिन अगर बच्चा स्वस्थ है, वो सब कुछ है, मतलब ठीक ठाक पैदा हुआ, तो बाद में जाके बीमार कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल, हम कोई गाड़ी लेते हैं किसी शोरूम से, गाड़ी हमने ली, हम प्रॉपरली चेक करते हैं, पहली सर्विसिंग पे जाते हैं, फिर चेकअप होता है, दूसरी सर्विसिंग आती है, फिर चेकअप होता है। यानी कि पहली 2-3 सर्विसेज में हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये गाड़ी जो हमने ली वो कैसी है। अगर कोई माइनर डिफेक्ट होगा भी ना, तो पहली सर्विसेज में पता लग जाएगा और उसकी जो रिप्लेसमेंट होगी वो कंसर्न कंपनी हमें देगी। सेम जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ समहाउ 1-2% केसेस में कोई इश्यूज होते भी हैं किसी बच्चों को, किसी के
हार्ट में छेद है, किसी को हो सकता है वो प्रॉपर चल ना पाए, किसी को हो सकता है कोई अच्छे से दिखाई ना दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई डिफेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग अगर डिफेक्ट होगा तो पैदा होते ही पता लग जाएगा ना। और जब वो बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ और इस दुनिया में आया और उसके बाद उसका पालन पोषण हुआ इस संसार के अंदर, तो धीरे 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 जब बच्चे से वो टीनेज बनता है, फिर उसके बाद जवानी में आता है, तो वो जो हम डेली उसका जो खान पान है, उसका जो रहन सहन है, उसकी वजह से ही बीमारियां होती हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज। आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आप क्या रहन सहन करो, दिनचर्या की जो मैं बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद का मानना है कि अगर आप ये 5 जो मेन नियम है ये भी अपना लो ना, तो मेरे समझ में मोर देन 50% बीमार होने से हम बच पाएंगे। नंबर 1, हमें कब सुबह उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। आयुर्वेद तो ये कहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बट एनीवे आजकल तो क्योंकि हम सब आलसी हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, खान पान का कोई ध्यान नहीं है, बट कम से कम कुछ तो नियम का पालन कर सकते हैं ना। आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठो, बट कम से कम अगर 5-6 या 6-7 बजे उठ के टाइम पे थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम या एक्सरसाइज करो, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। फिर उसके बाद बारी आती है कि भाई जो डाइट, आजकल क्या है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर इतना हावी है कि हम लोग बेमौसमी सब्जियां खाते हैं। यानी कि अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया में हूँ, आजकल जैसे सर्दियाँ चलती हैं, तो सर्दियों में गाजर मिल जाती है, या कितनी सलगम बड़े अच्छे से मिलता है, मूली मिलती है, गोभी मिलती है, लेकिन फिर भी हम ऐसी बेमौसमी सब्जियां खाते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होंगी, साउथ इंडिया में होंगी, जहाँ पे वातावरण अलग है। सो ये जो बेमौसमी या बिना तालमेल की जो चीज़ें डाइट हम लेते हैं, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो ये हमें कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक आयुर्वेद पढ़ोगे तो उससे पता लगेगा। फिर टाइम पे खाना, यानी कि आयुर्वेद ये कहता है कि जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है आपका, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से अगर आप ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। लंच का टाइम जो होगा वो 12 से 1 बीच में परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन आज हम करते क्या हैं, ऑफिस में कभी 4 बजे लंच करते हैं, कभी 3 बजे करते हैं, कभी कभी तो 5 बजे बज जाते होंगे आप लोगों को। डिनर का कोई टाइम ही नहीं है। सो सेकंड जो डाइटरी हैबिट्स है हमारी, वो हम थोड़ा सा भी मैनेज कर लें। देखिए दुनियादारी तो चलती रहेगी, बिजनेस होते रहेंगे, नौकरी भी होती रहेगी, लेकिन ये जो अमूल्य देह है ना आपकी, ये जो शरीर है, ये एक ही बार मिलेगा आपको। हम कदर नहीं करेंगे तो समझो फिर हेल। अपने शरीर की कदर करो। स्वाद नो डाउट, स्वाद चाहिए हमें ज़िंदगी में, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी, हम सेहतमंद होंगे, ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो गाड़ी है, खाने पीने का सामान है, लग्जरी है, इसका मजा भी हम तभी ले पाएंगे ना। तो सबसे पहले नित्य कर्म में सुबह उठना, दूसरा हमारी डाइटरी हैबिट्स, तीसरा हमारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति, यानी कि जो हम बातचीत करते हैं, चाहे वो अपने फैमिली में बातचीत की बात कर रहा हूँ, या फिर हम अपने वर्क प्लेस पे जाके बातचीत करते हैं, या अपने बिजनेस प्लेस पे जाके बात करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल, हम हमेशा अगर गुस्से में रहेंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इतने इफेक्टिव हैं कि किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं और किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग बड़े आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि एक बंदा बड़ा हेल्दी है, फर्स्ट क्लास अपने काम में व्यस्त है, उसको एकदम से न्यूज़ मिली कि भाई फलानी जगह पे उसके किसी सगे संबंधी का या किसी अपने का देहांत हो गया, कोई दुर्घटना होगी, एकदम से ओचक। तो कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें ये देखने को मिला कि उस पर्सन की भी, या तो उसको उस सदमे से वो पैरालाइज हो गया, या उसकी भी डेथ होने के चांसेस हुए। क्यों? क्योंकि वो जो उसको न्यूज़ मिली, उसको वो खबर मिली, उससे वो डोपामाइन रिलीज हुए, वो केमिकल रिलीज हुआ बॉडी का, जिसने उसकी धड़कनें बंद कर दी। और सेम ऐसे ही कभी कभी हम बैठे हैं और बड़ी खुशी की हमें खबर मिलती है। एग्जाम्पल, हमारा बच्चा अच्छे नंबर लेके आया, किसी की नौकरी लगी, किसी की शादी तय होगी, मतलब इस तरीके की जो न्यूज़ आती है, तो हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अब हमें खुशी का बड़ा एहसास होता है, हमें अच्छा करने का मन करता है, पार्टी करने का मन करता है, बच्चों के साथ घूमने का मन करता है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, कोई बीवी के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर के जो वो डोपामाइंस है ना, वो रिलीज होते हैं और वो आपसे ये सब काम कराते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप व्यवहार, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो उस व्यवहार की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी। समटाइम हम घर से गाड़ी लेके निकले ऑफिस के लिए और हल्का सा किसी सड़क पे किसी ने या तो हमारी गाड़ी ठोक दी होगी, या हमने किसी गाड़ी के साथ वो कर लिया, तो वहाँ पे खासकर मैं हिंदुस्तान की बात, लड़ने को आतुर हो जाते हैं हम लोग। अरे भाई गाड़ी तो लगी है, क्या हुआ, इंश्योर्ड है ना, 1000-2000 में रिपेयर भी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी उसका पैसा।
लेकिन उस टाइम हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने लड़ने को लगते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि यार सामने वाला भी इंसान है। कितने ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पे इतने हिंसक तौर पे लड़ाई होती है, जहां पे दूसरे बंदे को आप चोट भी मार देते हो। क्या ये सही है? आप सोच के देखो कि उस इंसान की वैल्यू नहीं है क्या जिससे आप लड़ाई कर रहे हो? क्या होगा इससे? आपकी गाड़ी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख की गाड़ी होगी, लेकिन क्या इंसान की जिंदगी से ज्यादा महंगी है आपकी गाड़ी? सो प्लीज, व्यवहार के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी ध्यान दो। कुछ नहीं जाएगा आपका, गाड़ी भौतिक वस्तु है, दोबारा बन जाएगी, लेकिन सोचो आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को अगर कोई नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई नित्यक्रम में, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद डाइट, उसके बाद व्यवहार, और चौथा है लाइफस्टाइल। अगर आप हल्का सा भी 10-20% भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, एंड ऑल मेंशन इन आयुर्वेद। इसमें कोई नया नहीं करना आपने, मैं कोई नई चीज बता भी नहीं रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग कि किस तरीके से अगर आप आयुर्वेद को बेसिक फॉलो कर लोगे तो बीमारियां 50% कम हो सकती हैं। हिंदुस्तान का हजारों लाखों करोड़ रुपया हेल्थ केयर पे जाता है। हर कोई आपने देखा होगा आजकल नई स्कीम लेके आता है जी, 5 लाख तक रुपये का दुर्घटना बीमा फ्री, सरकार नई स्कीम लेके आती है। 5 लाख, क्या जरूरत पड़ी है इंश्योरेंस की? अगर हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो लाखों करोड़ रुपए बचेगा। आपका जो पैसा, आपकी मेहनत की कमाई जो हॉस्पिटलों में बर्बाद होती है, वो बच सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही मैसेज था आपका कि कम से कम आयुर्वेद का जो वो बेसिक प्रिंसिपल है ना, आजकल तो ऑनलाइन सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, 1 मिनट लगेगा आपको। स्वस्थ वृतम लिखो, स्वस्थ वृतम की किताब को उसके पहले 10-5 पन्ने पढ़ लेना। अगर उसको ही फॉलो कर लोगे ना, आप अपनी बीमारियों को 10% कम कर सकते हो। सो इसी तरीके से अगले पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस दीप आयुर्वेदा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिले और साथ साथ हम कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आते रहें। धन्यवाद।